अरे निकल। छलंग के चला गया होगा। क्या बोल रही हूँ। उठ पटंग मैं बकना स्टार्ट कर चुकी हूँ। मुझको अभी पोज नहीं देनी है, मुझको आफ्टर लिपस्टिक पोज देनी थी। मैं कहीं पर भी पोज देने के लिए स्टार्ट हो जाती हूँ। वैसे मेरी माँ हमेशा ही मेरी नाक के ऊपर मजाक करके ये बोलती है, बंगाली पे एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस बोल दी है वो कि तोर नाक तो आड़ाई काटा जमीर ओपर आछे। आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा भयंकर है मेरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी हटके मेकअप चैलेंज अटेम्प्ट करने वाली हूँ, जैसे कि वन डिप मेकअप चैलेंज। वैसे ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही थी। मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मेरी गियर हमेशा ही लेट पे चलती है। क्या कर सकते, मतलब बहुत दिनों से बहुत सारे यूट्यूबर ने इस चैलेंज को अटेम्प्ट कर चुका है, बट मेरी गियर इतनी ज्यादा स्लो है कि मैं अभी अटेम्प्ट कर रही हूँ। क्या कर सकते, बहुत ज्यादा गियर स्लो है, इसलिए मैंने सोचा चलो अटेम्प्ट जब करना है तो अभी कर लेते हैं। तो गियर स्लो भी सही, अटेम्प्ट तो मैंने किया, यही बहुत बड़ी बात है कि मैंने अटेम्प्ट किया। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ वन डिप मेकअप चैलेंज शेयर करने वाली हूँ, और किस तरह से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है वो मैं दिखाऊंगी आपको। वैसे इस लुक को मैंने वन डिप मेकअप चैलेंज से ही क्रिएट किया है। आपको कैसी लगी इस लुक को? मुझको तो बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी मतलब आप जैसा चाहते हो वैसा कुछ वीडियो बनाऊं, तो आप आपके सजेशन मुझको नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। मैं जरूर कोशिश करूंगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं पर्पल की ट्रू ज्वेल 24K गोल्ड प्राइमर यूज कर रही हूँ, और इसकी हमें सिर्फ वन टिप लेनी है। दिख भी नहीं रहा है कैमरे पे, सिर्फ इतना सा लिया है, इतना सा। वन डिप पे इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा वन डिप। इसको मैं बेसिकली अपनी टी जोन पे कवर करते हुए अप्लाई करूंगी, क्योंकि अगर पूरे फेस पे मैं इतना सा प्राइमर अप्लाई करूंगी ना, इतना बड़ा फेस पे तो सा प्राइमर का कोई काम नहीं होने वाला है। तो बेसिकली जहाँ पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है मेरी, मैं बेसिकली वहां पे ही अप्लाई करूंगी, पूरी फेस पे अप्लाई नहीं करूंगी। वन डिप पे सिर्फ अगर आप टी जोन पे अप्लाई करना चाहते हो ना, आराम से अप्लाई हो जाएगा। मैं खाम का इतना सारा प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ, वन डिप पे हो जाता है। सिर्फ अगर आप टी जोन पे फोकस करते हुए अगर आप अप्लाई करते हो तो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं मेबलिन की 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, और इसकी भी हमें वन डिप ही लेनी है। सिर्फ इतना सा से इतना पूरा फेस कैसे कवर होगा? इतना सा से तो आई थिंक मेरे सिर्फ एक चिक कवर होगा, और दूसरे साइड
बहुत ज्यादा भयानक दिखूंगी। मैं ना पहले थोड़ी थोड़ी करके ना इस तरह से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर खत्म हो गया तो दूसरे बार ले भी नहीं सकते हम, इसलिए अगर पूरा फेस कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा भयंकर दिखेंगी। एक साइड पे कवरेज है, दूसरी साइड पे कुछ कवरेज नहीं है। और इसको मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी, और ये है रियल टेक्निक की ब्यूटी ब्लेंडर। नाइस कवरेज, मतलब वन डिप पे मेरा पूरा फेस की कवरेज जो है फुल कंप्लीट हो चुका है। मेरी फेस पे वैसे कुछ पिंपल लगने की प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए शायद इतनी आसानी से कवर कर दिया है। अगर आपके फेस में है तो वन डिप पे नहीं होगा, 2 डिप तो लगेगा ही, बट वन डिप मेकअप चैलेंज पे बहुत ही अच्छे से मेरे पूरे फेस का जो जितनी भी सारी प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से इसने हाइड कर दिया है। मैं अगर इस चैलेंज को नहीं करती ना तो कभी भी मुझको समझ में नहीं आता है कि सिर्फ वन डिप पे भी हम हमारे पूरे बेस का जो मेकअप है वो कर सकते हैं। हम 3-4 डिप ले लेते हैं, इससे फाउंडेशन लॉन्ग टर्म के लिए ना बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म भी चल जाता है, बट हम तो सिर्फ वेस्ट ही कर देते हैं। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंसीलर, और कंसीलर की वन डिप पे अंडर आईज, मतलब जहाँ जहाँ पे मुझको ज़रूरत है, वन डिप पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, तो मुझको थोड़ा ज़्यादा करके लेना है। देखा ऐसा कभी? बाय द वे ये NYB की लिक्विड कंसीलर है, मिल्क एंड व्हाइट चॉकलेट प्रिट्जल, आई थिंक इसकी शेड नंबर है शायद। मैं ज्यादा करके ले रही हूँ क्योंकि सेकेंड टाइम मैं नहीं ले सकती, और मेरी पूरी अंडर आईज कवर करनी है, मेरी नोज कवर करनी है, ये सारी पोर्शन जो है सब कुछ कवर करनी है सिर्फ वन डिप पे, सिर्फ वन डिप। एंड इसको ना मैं पहले इस तरह से डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूंगी। मुझे थोड़ा और कवरेज चाहिए था। याक, खत्म हो गया। मुझे ना इसी बात की टेंशन थी, एक आई हो जाएगा, दूसरा ही पता नहीं कवर अप कर पाऊंगी या नहीं, एकदम भी नहीं है। कंसीलर की ना मिनिमम 2 से 3 डिप तो लगता ही लगता है। जो हुआ वही सही, और नहीं हो रहा है। इसको भी मैं वही सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। इसकी एक ही प्रॉब्लम है ना, आपको ना जल्द से जल्द इसको ब्लेंड करना है, वरना अगर ये ड्राई हो जाएगा ना, ब्लेंड होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है।
अभी पूरी बेस और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन की फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर यूज कर रही हूँ एंड आई एम द इन शेड इन 25 मीडियम। तो सबसे पहले तो इसको मैं इस तरह से ले लूंगी, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ब्रश पूरी की पूरी क्लीन है एंड इसको इस तरह से डिप कर दो। ज्यादा लेनी चाहिए ना, वरना पता चला खत्म हो गया। इतना सारा प्रोडक्ट एंड इसको मैं इस तरह से वन डिप पे पूरा फेस कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़ा बहुत बच भी गया है यहाँ पे, अच्छा है। बात बारी आती है अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की एक कोरल ऑब्सेशन पैलेट एंड इनमें से ना मैं इस जो ब्राउन शेड है इसको पिक करूँ एंड इसका भी हमें 1 डीपी लेनी है। देख पा रहे हो आप, सिर्फ 1 डीपी लिया है मैंने एंड इसको थोड़ी सी मैं इस तरह से डस्ट ऑफ कर लूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। खत्म हो गया, शिट खत्म हो गया। मुझे थोड़ी और चाहिए था। चीटिंग कर सकते हैं क्या? ठीक है, आज के लिए छोड़ देते हैं चीटिंग करना। 1 डिप पे अपने मतलब 2 आईब्रो अच्छे से फिल नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट करके ही अप्लाई करनी चाहिए अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो, क्योंकि अगर आप एक पूरा फिल करने के बाद दूसरा फिल करने जाओगे तो एकदम से भी प्रोडक्ट मतलब इतू सा भी प्रोडक्ट नहीं बचेगा। थोड़ी और जरूरत थी मेरी, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, कर भी क्या सकते। वैसे भी भयंकर दिखती हूँ, आप थोड़ी और दिख लूंगी, क्या फर्क पड़ जाता है। तो इसके बाद बारी आती है आई शेडो की। तो इसके लिए भी मैं वही सेम ब्राउन शेड को ही पिक कर लूं, एक ही कलर मैं ले सकती हूँ। हाँ, वही ब्राउन शेड को ही मैं पिक कर लूं एंड जस्ट 1 डिप एंड इसको भी थोड़ी डस्ट ऑफ तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है ये पैलेट। एंड इसको ना मैं थोड़ी थोड़ी करके अपने पूरी आईलेट पे पहले अप्लाई कर लूंगी, वरना पता चला बाद में खत्म हो गया और भी ज्यादा अजीब दिखूं। नेचुरल लुक के लिए ये चल जाएगा, वरना अगर आप इवनिंग पार्टी के लिए अगर मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ ना, नहीं होगा
क्योंकि थोड़ी और प्रोडक्ट की जरूरत है। नहीं हो रहा, नेचुरल लुक के लिए बेस्ट है। इसके बाद बारी आती है आईलाइनर की। तो यहाँ पे मैं मेबलिन कोलासल की बोल्ड आईलाइनर यूज कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है, क्योंकि सिर्फ वन डिप में 2 आईज कैसे कंप्लीट होगी पता नहीं। ज्यादा करके ले लेती हूँ। हो गया बहुत अच्छे से हुआ है। मैं आपको एक क्लोज दिखा देती हूँ। वैसे आइस बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। इसके बाद बारी आती है मस्कारा की। तो यहाँ पे मैं मेबलिन कोलासल की वाटरप्रूफ मस्कारा यूज कर रही हूँ और मेरी शेड है ब्लैक। और इसकी भी 1 ही डिप लेनी है, ज्यादा करके ले लेती हूँ। वैसे आइस बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद बारी आती है कॉन्टोर की। तो यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड की कॉन्टोर पैलेट यूज कर रही हूँ एंड मेरी शेड है कैरेमल टॉफी। और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास सिर्फ एक ही पैलेट है, तो समझ सकते हो कि हालत खराब ही हो जाएगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। आप ट्राई करके देख सकते हो। एंड यहाँ से भी मैं ये क्लीन ब्रश, वन डिप, नोज पे बिल्कुल भी कॉन्टोर नहीं हुआ है, सिर्फ चीक पे ही हुआ है और कहीं पर भी वैसा कुछ कॉन्टोर नहीं हुआ है। वैसे भी मेरी नोज हद से ज्यादा भयंकर दिखती है, ठीक है, ऊपर से नहीं हुआ। वैसे इस तरह की नोज आपने कभी देखी है? कॉन्टोर करने से थोड़ी सी स्लिम बहुत दिखती है, वरना बहुत ज्यादा घटिया दिखती है, बहुत ही ज्यादा घटिया। और ऊपर से कॉन्टोर भी अच्छे से नहीं हुआ है नोज पे। मेरी माँ हमेशा ही मेरी नाक को मजाक पे लेती है, ये बोलती है, मैं बंगाली पे एक वर्ड कि तोर नाक 2.5 काटा जमीर ओपर। তাও
सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा भयंकर है मेरी नोज। मतलब इतनी ज्यादा जगह पे सिर्फ मेरी नोज ही दिखती है, मतलब मेरी माँ को मेरी पूरी फेस पे सिर्फ नोज ही दिखती है, मतलब इतनी ज्यादा बड़ी है। कॉन्टूर करने से थोड़ी बहुत स्लिम वगैरह दिखती है, वरना नहीं दिखती है। और अब तो वो भी नहीं मैं कर पा रही हूँ। जो हुआ वो हुआ, और क्या कर सकते हैं। चीटिंग तो हम कर नहीं सकते, वरना थोड़ी और प्रोडक्ट लेके मैं नोज पे भी कंट्रोल कर लेती, बट ठीक है, नहीं करूंगी चीटिंग। क्या है, एक दिन ठीक है, एक ही दिन की मैटर है, नहीं करते हैं चीटिंग, वरना मैं थोड़ी और प्रोडक्ट ले सकती थी, बट नहीं लूंगी। ठीक है, तो इसके बाद बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश के लिए भी मैं वही सेम पैलेट यूज कर रही हूँ, एंड इनमें से ना मैं इस पीच शेड को अप्लाई करने वाली हूँ। इस पीच लेनी है, तो ब्रश एंड प्रोडक्ट। अप्लाई हो रहा है क्या? थोड़ी सी नोज पे भी अप्लाई कर लूंगी। कम कंटूर करने की वजह से फेस कितनी ज्यादा बड़ी सी लग रही है ना, बहुत ज्यादा भयंकर लग रही है फेस। थोड़ी और कंटूर की जरूरत थी मेरी फेस पे। इसके बाद जिसकी बारी आती है ना, उसको वन डिप लेने जब मैं लूंगी ना, बहुत ज्यादा दर्द होगा। सच बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा दर्द होगा। बट लेना तो है, और वो क्या है, हाइलाइटर की सिर्फ वन डिप पे पूरी फेस। हाइलाइटर ही तो सिर्फ, मतलब हाइलाइटर ही बेस्ट पार्ट है पूरी मेकअप से। वन डिप पे क्या होगा हाइलाइटर का। ये है वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो हाइलाइटर। एंड इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। एंड ये है फैन ब्रश, एंड इसकी जस्ट वन इतू सा हाइलाइटर पे मेरा क्या होगा रे। दर्द को सिर्फ वही समझ सकती है जिसको हाइलाइटर ज्यादा पसंद है। इतना सा हाइलाइटर लगाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 फेस भी कंप्लीट नहीं होगा मेरी। पूरी फेस पे पहले अप्लाई कर लेती हूँ, नहीं हो रहा है। इनर कॉर्नर को हाईलाइट नहीं करूंगी, नहीं है प्रोडक्ट। और दूसरी बार मैं हाथों से भी अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो सेकंड डिप हो जाएगा। नहीं है, सिर्फ बोलूं, अभी मैं जितनी भी थोड़ी करके प्रोडक्ट अप्लाई कर रही थी ना, मुझको इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ जो अभी हो रहा है मुझको।
क्योंकि मुझको थोड़ी और हाइलाइटर की सच में जरूरत है। कुछ नहीं हो रहा है मेरी फेस पे। ये दर्द ना सिर्फ वही समझ सकती है जिसको हाइलाइटर हद से ज्यादा पसंद है। इतना सा हाइलाइटर से कुछ नहीं होता है, सिर्फ वही इस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ। नोज पे कॉन्टोर भी नहीं हुआ, नोज पे हाइलाइटर भी नहीं हुआ। ये नोज भयंकर से भी ज्यादा भयंकर दिखी। वैसे आप डरना मत मेरी नोज को देख के, क्या कर सकती, इतना सा प्रोडक्ट से नहीं होता है ना। इतना बड़ा फेस है, इतना बड़ा फेस है, कैसे कंप्लीट करूंगी मैं, नहीं होता है। ठीक है, जो हुआ वो हुआ। वैसे मैं आपको एक दिखा देती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। मुझको अभी पोज नहीं देनी है, मुझको आफ्टर लिपस्टिक पोज देनी थी। कहीं पर भी पोज देने के लिए स्टार्ट हो जाती हूँ। वैसे लिपस्टिक वन डिप पे क्या होगा, कंप्लीट होगा ना इतना बड़ा लिप्स। अगर नहीं हुआ ना मैं चीटिंग करूंगी, मैं बोल दे रही हूँ। बहुत ज्यादा अजीब दिखूंगी अगर एक लिप्स कंप्लीट हुआ दूसरी नहीं हुआ तो। बहुत ज्यादा अजीब दिखूंगी, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मुझको थोड़ी और हाइलाइटर चाहिए। वैसे लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी हुडा ब्यूटी की लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड मेरी शेड है शेयर लीडर। बहुत अच्छी शेड है, कोई भी ओकेशन कोई भी फंक्शन के लिए बेस्ट है। और वैसे भी सामने पूजा आ रही है तो पूजा ओकेशन के लिए बेस्ट इवनिंग लिपस्टिक है ये। एंड इसका भी 1 डीपी लेनी है मुझे। वन डीप लिपस्टिक की कीमत तुम क्या जानो जिसको लिपस्टिक ही ना पसंद हो। इतनी अजीबोगरीब फेस को तो ये लिपस्टिक और हाइलाइटर ही खूबसूरत बनाती है, और वो दोनों ही आज मेरे पास नहीं है। इस दर्द को मैं क्या नाम दूं, क्या नाम दूं इस दर्द को मैं। बहुत ज्यादा मैं बकबक कर रही हूँ और बहुत ज्यादा घटिया बकवास कर रही हूँ। ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं लिपस्टिक। वन डिप पे पूरा कंप्लीट हो गया है मेरी। वैसे अच्छी लग रही हूँ। अगर आप इस तरह से वन डिप मतलब कम प्रोडक्ट लेके मेकअप को अटेंड करना चाहते हो, अगर आप ये लुक सुबह के लिए क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप इस रेड लिपस्टिक की जगह पे पिंक लिपस्टिक या तो फिर न्यूड कलर की कोई लिपस्टिक आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि सुबह रेड उतनी अच्छे से वर्क नहीं करती है। बट क्या है ना, अब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम लेके मैंने इस लुक को क्रिएट किया है, तो मैंने सोचा कि रेड लिपस्टिक अगर अप्लाई करूँगी तो कम प्रोडक्ट जो मैंने अप्लाई की थी वो सब कुछ हाइड हो जाएगा, इसीलिए मैंने रेड लिपस्टिक को अप्लाई किया है। एंड अगर आप इस लुक को मतलब बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट से बहुत नेचुरल लुक क्रिएट करना चाहते हो, तो आप रेड की जगह न्यूड या तो फिर पिंक लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप दिखोगे। तो यही है पूरी की पूरी फाइनल लुक। आपको कैसी लगी आप मुझको बताना जरूर, ठीक है।
वैसे अच्छी लग रही है, थोड़ी और हाइलाइटर की जरूरत थी मुझको। इसके अलावा ठीक ठाक ही है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है। सुबह के लिए एकदम बेस्ट लुक है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, सिर्फ अगर आप न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो बेस्ट है। अगर आप सुबह कुछ ओकेशन पे जाते हो तो यू कैन यूज दिस रेड लिपस्टिक, बट अगर आप ऑफिस या फिर कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आप न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करो, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखोगे और बहुत ज्यादा नेचुरल मेकअप है ये। मैं इस तरह से थोड़ी सी हाथों की मदद से ही ना अपने हेयर को कर्ल कर लेती हूँ। वैसे मुझको भी पता नहीं था कि वन डिप में पूरी बेस की मेकअप और हर एक दिन मतलब एवरीडे मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं हम। मैं अभी एवरीडे मेकअप लुक के लिए इसी तरह की प्रोडक्ट यूज करूंगी। सिर्फ हाइलाइटर मुझको और ज्यादा जरूरत रहेगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाइलाइटर को पेयर करती हूँ, बहुत ज्यादा। इतना मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स को, बट मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपने हाइलाइटर से। बाकी कुछ भी चल जाएगा, कुछ भी आप कम दे दो, मैं हाइलाइटर और अपनी नोज को थोड़ी सी स्लिम दिखाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। वैसे भी अभी मैं मतलब इसके बाद से जो भी वीडियो आएगा वो पूजा के लिए होगा, स्पेशल ओकेशन जो दुर्गा पूजा आ रही है। सिर्फ पूजा सीरीज ही मैं आपके सामने लेके आऊंगी, सब कुछ शॉपिंग टॉपिंग सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसीलिए इसके बाद की जो सारी जो वीडियोस है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप जरूर वो सारी वीडियो को देखना और आप मुझको बताना कि आपको कैसी लगी, और उसके साथ साथ इस लुक को भी आपको कैसी लगी आप मुझको जरूर बताना। तो अभी के लिए बाय बाय। वैसे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो ना, प्लीज कर दो। मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं बोलूंगी, प्लीज कर दो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज कर दो, और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय।